और उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल भी पूरे हो गए हैं और ऐसे में बीजेपी पूरे प्रदेश में धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल का जश्न मना रही है, जिसके जरिए बीजेपी और सरकार प्रदेश के लोगों को 3 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचा रही है। बता दें कि आज पूरे प्रदेश में बहुउद्देशीय शिविर भी लगाए गए हैं ताकि प्रदेश के लोग इन शिविरों से लाभ उठा सके। सीएम धामी ने भी बीते 3 सालों के काम को जनता को गिनाया और जनता का आभार व्यक्त किया। धामी सरकार के 3 साल बेमिसाल। सीएम धामी ने वादे पूरे कर मचाया धमाल। हर वादे पर खरी उतरी धामी सरकार। पीएम मोदी कई बार कर चुके हैं सीएम धामी के कामों की तारीफ। कई केंद्रीय मंत्रियों ने धामी को उत्तराखंड के लिए बताया धाकड़। धामी ने लैंड जिहाद से कब्जा मुक्त कराई कई हजार एकड़ भूमि। महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण और आर्थिकी बढ़ाने पर लिए कई निर्णय। सांस्कृतिक संरक्षण व जमीन बचाने के लिए धामी लाए मजबूत भू कानून। धामी सरकार ने 20,000 से अधिक युवाओं को दी सरकारी नौकरियां। धामी सरकार 2 का 3 साल का कार्यकाल आज 23 मार्च को पूरा हो चुका है। आपको बता दें कि इन 3 सालों में उत्तराखंड की धामी सरकार ने जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, जिनका सीधा असर जनता के पक्ष में हुआ। सीएम धामी ने जब इस कार्यकाल में सीएम पद की शपथ ली थी तो ये वादा किया था कि प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा और ये वादा धामी ने पूरा कर दिया है। इसके अलावा नकल विरोधी कानून, भू कानून, दंगा विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे कई जनहित कानून धामी सरकार ने प्रदेश में लागू किए। इसके अलावा धामी सरकार ने बेरोजगारी दर में भी कमी की है। प्रदेश के लोगों को स्वरोजगार की तरफ प्रेरित किया। 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। प्रदेश की नौकरशाही के पेच कसे और सख्त हिदायत दी कि जनता को परेशान ना करें। साथ ही अधिकारी सरलीकरण से काम करें। यानी धाकड़ धामी ने पिछले 3 सालों में हर वो काम किया जिससे जनता के फायदे का सीधा सरोकार था। वहीं सीएम धामी ने जनता का भी हृदय से आभार जताया है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता को नमन करता हूं, जिन्होंने 2022 में आम चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और उनके मार्गदर्शन में उत्तराखंड में एक मिथक तोड़कर, एक परिपाटी बदलकर, एक इतिहास बनाकर उत्तराखंड स्थापना के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी को फिर से सेवा का मौका दिया, हमको सरकार में आने का मौका दिया और हमने लगातार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन लेकर अनेक उत्तराखंड की जनआकांक्षाओं के अनुरूप यहां की माताओं बहनों के उत्थान के लिए, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने के लिए, यहां के मूल अस्तित्व को बचाने के लिए अनेक निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय हमने लिए। चाहे वो उत्तराखंड के अंदर देश की आजादी के बाद उत्तराखंड को पहला गौरव प्राप्त हुआ कि हमने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर इस वर्ष से लागू कर दी। उत्तराखंड के अंदर लंबे समय से मांग थी कि यहां के मूल अस्तित्व से कोई समझौता न हो, यहां की जमीनें खुर्द-बुर्द न हो, यहां की हमारी विरासत खराब न हो। हमने भू कानून, सशक्त भू कानून, भू सुधार के रूप में हम उसको लेकर आए हैं। चाहे धर्मांतरण रोकने का कानून हो, दंगा रोकने का कानून हो, ऐसे अनेक कानून बनाकर हमने देवभूमि उत्तराखंड की जो जन आकांक्षाएं थी उन आकांक्षाओं के अनुरूप काम किया है। आज विकास के मामले में भी उत्तराखंड पूरे देश में नए मानक स्थापित कर रहा है। चाहे आज वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, उसमें भी देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश में पहले पायदान पर है। बेरोजगारी दर 4.4% की कमी उसमें आई है। रोजगार देने में भी हम आगे बढ़े हैं, निवेश में भी हम आगे बढ़े हैं। उसका धरातल पर जो है ठीक प्रकार से व्यवहारिक रूप से उसको उतारा जा रहा है। इसी वर्ष राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ और शानदार आयोजन, पूरे देश के खिलाड़ी एक अच्छा अनुभव लेकर उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर बनकर पूरे देश के अंदर गए हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने इस वर्ष
शीतकालीन यात्रा प्रारंभ की है, जो आने वाले समय में देवभूमि उत्तराखंड की समृद्धि में। बता दें कि उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार प्रदेश हित में ऐसे बड़े ऐतिहासिक निर्णय ले रही है जिससे पूरे प्रदेश में उत्तराखंड का नाम हो रहा है। यूसीसी लागू करने के बाद उत्तराखंड देश के पटल पर अपनी अलग ही पहचान बना चुका है और यही कारण है कि सीएम धामी के काम की तारीफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अलावा कई दिग्गज कर चुके हैं और सीएम धामी की पीठ थपथपा चुके हैं। इन्हीं कामों की बदौलत धामी को धाकड़ की संज्ञा भी मिली है। बहरहाल आज पूरे प्रदेश में जश्न का माहौल है और सीएम धामी कई प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। प्रदेश की जनता भी धामी सरकार के 3 सालों को बेमिसाल बता रही है। देहरादून से तारिक अंसारी की रिपोर्ट। और धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे प्रदेश में जश्न मना रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इन 3 वर्षों में जनहित में साहसिक कदम उठाए हैं। सीएम धामी ने सरकार के 3 वर्षों को देवभूमि के लिए शानदार ऐतिहासिक और इतिहास निर्माण करने वाला बताया है और जनता का आभार जताया है। लेकिन धामी सरकार के 3 साल के कार्यकाल को लेकर जनता की क्या राय है, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। प्रजापति है, मैं एक रोडवेज पे छोटा सा व्यापारी हूँ। धामी जी की 3 साल उपलब्धि बहुत अच्छी रही, जिसमें इन्होंने एक भू कानून लागू करा और यूसीसी लागू करी और नकल विरोधी लागू करा। और अभी आपको पता ही होगा कि टनकपुर क्षेत्र में पूर्णागिरी मैया का मेला चल रहा है, इसमें भी इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है और ये हमारे क्षेत्र के विधायक भी हैं। उत्तराखंड के इतिहास में ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऐतिहासिक तरीके से काम किया है। इन्होंने जो चुनाव से पूर्व कहा था उसे काफी हद तक पूरा कर लिया है। तो उनके कार्यकाल में उत्तराखंड प्रगति के पथ पर अग्रसर है और मेरा मानना है कि ऐसा युवा मुख्यमंत्री उत्तराखंड के लिए काफी बेहतर सिद्ध होगा। भविष्य में भी इस तरह के नेतृत्व को अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। धामी सरकार के 3 वर्ष बहुत ही बेहतरीन रहे हैं और हम जैसे युवाओं के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत अच्छे काम किए हैं और हम ये चाहेंगे कि आने वाले समय में ऐसे ही मुख्यमंत्री के साथ हम खड़े रहें। क्या नाम है जी आपका? रामेश्वर शर्मा मेरा नाम है। धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए। धामी सरकार के 3 साल होने पर सबसे पहले तो मैं प्रदेश के यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री को शुभकामना देता हूँ और बधाई देता हूँ। 3 वर्षों में जो उनका लगातार कार्य रहा है वो बड़ा ही ऐतिहासिक कार्य रहा। अब चाहे नकल विरोधी हो या और दूसरे काम हो, उन्होंने बहुत ही सजगता और सतर्कता के साथ जिस तरह से 3 साल पूरे किए हैं, मैं पूरी सरकार को, तमाम कैबिनेट मंत्रियों को बधाई देता हूं कि ये उत्तराखंड के लिए बहुत ही ऐतिहासिक पल है। धामी सरकार के 3 वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। उन्होंने जो भी फैसले प्रदेश के लिए हैं वो बहुत ही उत्तम व सराहनीय रहे हैं। धामी सरकार के लिए जो भी कहूंगी अच्छा कहूंगी, क्योंकि उन्होंने सबके लिए बहुत अच्छा किया है। माँओं के लिए, बेटियों के लिए और इस तरह मतलब हमारे उत्तराखंड के लिए। पहली बात, हमारे पहाड़ को उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। हमारे जो खेल हुए हैं अभी स्पोर्ट गेम के, उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा, कहते हैं ना, जैसे ट्रैफिक पुलिस हुई और बहुत ज्यादा अच्छा करा। सड़कें हुई, जैसे ट्रैफिक देख लो तुम, आजकल जैसे छेड़छाड़ होती थी वो बिल्कुल नहीं हो रही है। बेटियां तन के चल रही हैं, बाहर निकल रही हैं। प्रदेश सरकार के 3 साल बहुत ही अच्छे रहे और मैं खुद आयुष्मान से अपना इलाज करवा रहा हूँ और मुझे इससे बहुत सहायता मिली। और ये आयुष्मान हम जैसे गरीबों के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम है और सरकार की जो अन्य स्कीमें भी हैं, जैसे भू कानून हो गया, यूसीसी हो गया, ये बहुत अच्छी स्कीमें ला रही है। और मैं यहाँ 1 हफ्ते से भर्ती में देख रहा हूँ कि जो बेचारे गरीब अपना इलाज नहीं करवा सकते, आयुष्मान से उनके बड़े बड़े ऑपरेशन हो रहे हैं। मेरी यही प्रार्थना है सरकार से, बहुत सराहनीय काम कर रही है और आगे भी ऐसे ही अच्छा काम करते रहे। मैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। धामी जी का ये बहुत ही अच्छा निर्णय था कि इसमें उन्होंने जो महिलाओं को 30% का आरक्षण दिया। इसमें जो पहाड़ की महिलाएं हैं उनको क्या बोलते हैं, आगे सर्विस में अच्छे मौके मिलेंगे और वो आप कहीं वो सिविल सर्विस में भी निकलेगी और क्या बोलते हैं वो क्लर्क वगैरह, मतलब इवन सब तरह से उन्होंने महिलाओं को आरक्षण दिया है और महिलाएं जो है इससे प्रगति करेंगी और वो भी अब पुरुषों के समान कंधे से कंधा मिला के चलेंगी।
देखिए अब महिलाएं तो पहले वाली महिलाओं का तो वो रह नहीं गया है। पहले महिला घर का करती थी, अब तो महिला घर भी संभालती है और बाहर भी संभालती है। 3 साल बेमिसाल। पिछले 3 सालों में धामी सरकार ने उत्तराखंड में काफी विकास यहाँ पर हुआ है। महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया है, सहकारिता में 30% महिलाओं को आरक्षण दिया है। यूसीसी उत्तराखंड में पहला राज्य उत्तराखंड राज्य बना है यूसीसी लागू करने वाला। और यहाँ पर बेरोजगारी कम हुई है। 18-20 हजार युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है। धामी जी का कार्यकाल, युवाओं का कार्यकाल बहुत ही सुंदर कार्यकाल है। इसमें युवाओं को रोजगार बढ़े हैं और तमाम तरह की उन्होंने अपनी पर्सनल योजनाएं भी चलाई हैं धामी सरकार ने। तो इसके लिए युवाओं को रोजगार, युवाओं को बढ़ावा देना, सरकार ने कई सारे रोड मैप को लेकर और कई सारी ऐसी चीजें हैं जो इन्होंने अच्छे काम किए हैं धामी सरकार ने। और युवा सरकार में ये फायदा मिलता है हम जैसे युवाओं के लिए कि जो सोच रखती है धामी जी। धामी जी द्वारा जो 3 साल का कार्यकाल रहा वो बहुत ही बेहतरीन रहा। इस 3 साल के कार्यकाल में जो धामी जी ने योजनाएं दी वो सबके लिए बहुत ही लाभदायक थी। जिसमें सबसे पहले धामी जी ने यूसीसी कानून लागू किया, अवैध मदरसों को हटाने का काम किया, अवैध जो भूमि कब्जे कर रखे थे उनको मुक्त करवाया, भू कानून लाए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। सरकार को बहुत बढ़िया कार्यकाल रहे और जो भू कानून आया ना तो हमारे जंगल जमीन देना सब सुरक्षित है। और बाकी जो है 3 साल जो है 23 तारीख को पूरे हो रहे हैं धामी सरकार को, तो हम उसमें जो है बधाई देते हैं। धामी सरकार के जो 3 वर्ष पूर्ण हुए हैं इसके लिए प्रदेश की जनता को, धामी सरकार जी को और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हार्दिक आभार कि उन्होंने अपना कुशल नेतृत्व से आज उत्तराखंड को एक नई पहचान बनाई है। हमारे उत्तराखंड में 38वां जो खेल सम्मेलन हुआ है उसकी मेजबानी उत्तराखंड ने की, जिसके कारण जो है हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ, हमारी पहचान बनी, हमारी प्रतिष्ठा बनी। और भारत में बहुत बड़े बड़े प्रदेश हैं जिसमें सूक्ष्म सबसे जो है कम जनजाति और जनसंख्या क्षेत्र के हिसाब से जो क्षेत्र है वो उत्तराखंड है। जिस तरह से जो उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, किस तरह से देखता है, क्या कहना चाहिए, क्या क्या सरकार की उपलब्धियां रही इन 3 सालों में? देखिए, जहाँ तक देखेंगे धामी जी के नेतृत्व में ये जो 3 साल रहे बेमिसाल रहे और इन 3 सालों में उत्तराखंड अपनी एक नई ऊंचाइयों की ओर पहुंचा है। जहाँ यूसीसी की बात करें, हम अपने पहाड़ के विकास की बात करें, पलायन की बात करें, शहरों के विकास की बात करें, जो भी योजनाएं धामी जी के द्वारा लागू की गई वो योजनाएं धरातल पहुंची और निश्चित तौर पर इन 3 सालों में उत्तराखंड अपनी नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है। साल पर बोलना है सर, किस तरह से धामी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो आप किस तरह से देखते हैं इन 3 साल? पहली बात तो पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है। धामी सरकार के 3 साल सफल कार्यकाल के पूर्ण हुए हैं। उसमें चाहे सख्त विरोधी नकल कानून लाना हो, यूसीसी हो, महिलाओं के अधिकारों के लिए संरक्षण करना हो आदि। जी मैम, जिस तरह से धामी सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं, तो किस तरह से देखते हैं आप लोग इसको? बहुत खुश हैं हम लोग। मेरा नाम यास्मीन आलम खान है और हम लोग बहुत खुश हैं। मैं मुस्लिम महिला हूं। सबसे पहले तो यूसीसी लागू किया है, धामी जी का धन्यवाद करते हैं। और ये जो यूसीसी लागू किया है ये सिर्फ धाकड़ धामी ही लागू कर सकते थे। अभी देखिए, पहला हम लोगों का राज्य बना है उत्तराखंड, जिसमें कि और महिलाएं यहाँ पर, हम लोग मुस्लिम महिलाओं की बात करती हूँ मैं, मुस्लिम महिलाएं बहुत खुश हैं। जी सर, जिस तरह से जो 3 साल पूरे होने जा रहे हैं धामी सरकार को, क्या कहना चाहेंगे सर? आपका नाम क्या है? मेरा संजीव शर्मा है सर नाम। और जैसे कि धामी सरकार ने ये उत्तराखंड में हमारे काम किए हैं, ये उनके वाकई में ही दिल को छूने वाले काम हैं। और ये मतलब वो लोग कहते हैं ना कि जैसे धाकड़ धामी ने ये काम करा और ये करा, वो वाकई में ही धाकड़ धामी हैं। देखिए, उत्तराखंड की धामी सरकार ने जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि महिलाओं के लिए जो योजनाएं लागू कर, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर हो या वो योजना आपकी शिक्षा को लेकर हो या फिर वो योजना युवाओं के पलायन को रोक कर और उत्तराखंड के पहाड़ पर्वतीय क्षेत्रों में रोजगार को लेकर हो, या जो केदारनाथ रोपवे जिसकी परियोजना का शुभारंभ आदरणीय धामी जी ने किया हो, या उत्तराखंड के अंदर से अतिक्रमण हटाकर
अतिक्रमण मुक्त सरकारी भूमि करने का काम हो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो 3 साल बिताए हैं, ये एक बेमिसाल 3 साल है, जो कि उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए इसमें 3 साल में, और उन्होंने इतने सारे कानून बनाए, जिसमें एक सख्त भू कानून जो उन्होंने बनाया अभी हाल फिलहाल में, ये मुझे बहुत पसंद आया, जिससे कि हमारी उत्तराखंड की सरकार ने जो नियम इसमें बनाए हैं, जो उन्होंने कानून को पारित किया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जोगेंद्र सिंह मावी है। धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं, किस तरह से देखते हैं? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बहुत ही ऐतिहासिक काम किए हैं। वो कानून, नकल विरोधी कानून, यूसीसी जैसे तमाम कानून उन्होंने लागू किए हैं। उत्तराखंड सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आपको बताते चले कि अल्मोड़ा पहुंचे, जहां जन सेवा थीम पर चिकित्सा एवं बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया। मुख्यमंत्री धामी ने कार्यक्रम स्थल पर लगे विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभार्थियों से संवाद किया। कार्यक्रम में भारी भीड़ उमड़ी, लेकिन शुरू होने से पहले ही तेज बारिश आ गई। बावजूद इसके मुख्यमंत्री धामी बारिश के बीच सीएम ने संवाद किया। बहुत सारे निर्णय लेने हो, आपदा की स्थिति हो, हर चुनौतियों पर हम लोगों ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम किया है। आज हमारा राज्य अनेक क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियां हासिल कर रहा है और ये वर्ष हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मेरे दूसरे इस कार्यकाल का आज 3 वर्ष का कालखंड पूरा हो रहा है। तो इस 3 वर्षों में अनेक यात्राएं हमने की हैं, चाहे हमारा इन्वेस्टर समिट हो, चाहे G20 के कार्यक्रम हो, चाहे अभी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो। हर क्षेत्र में उत्तराखंड का नाम बढ़ा है, उत्तराखंड को पहचान मिली है वैश्विक रूप से। आज हमारे प्रवासी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सभी राज्य विभागों को राज्य के आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के उद्देश्य से 3 से 5 परिवर्तनकारी नीतियां प्रस्तावित करने के निर्देश दिए। राज्य की वित्तीय रणनीतियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने जीएसटी संग्रह में सुधार, दीर्घकालिक चुनौतियों का समाधान करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत विजन के साथ तालमेल बिठाने के लिए उत्तराखंड की क्षमता का लाभ उठाने पर जोर दिया। तो मैंने सभी विभागों से कहा है कि अपने विभाग की 3 से 5 तक गेम चेंजर योजनाएं वो प्रस्तुत करें। उस पर हमारा काम चल रहा है। हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट आज उसकी बड़ी समीक्षा थी, क्योंकि वर्ष का अंतिम दिन चल रहे हैं इस फाइनेंशियल ईयर के। तो कैसे और हम अच्छा जीएसटी कलेक्शन कर सकते हैं, कैसा हम राज्य के अंदर जो अगले 10 सालों में हमको जिन चुनौतियों का सामना करना है और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अवसर हैं, उन अवसरों को कैसे राज्य। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया कि राज्य में आगामी 10 साल की वित्तीय स्थिति की पूरी योजना तैयार की जाए और इस दीर्घकालिक योजना में आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग कर योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर कार्य किया जाए। उन्होंने कहा कि आगामी 10 सालों की राज्य के आय के संसाधन बढ़ाने के लिए आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार की जाए। इस फाइनेंशियल ईयर के तो कैसे और हम अच्छा जीएसटी कलेक्शन कर सकते हैं, कैसा हम राज्य के अंदर जो अगले 10 सालों में हमको जिन चुनौतियों का सामना करना है और जो हमारा पोटेंशियल है, जो हमारी क्षमता है, जो हमारे अवसर हैं, उन अवसरों को कैसे राज्य के हित में बदल सकते हैं, राज्यवासियों के लिए बदल सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रामनगर स्थित जिम कॉर्पोरेट बैंक्वेट रिसोर्ट शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने मेडवेट समूह को नए रिसोर्ट के शुभारंभ अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उत्तराखंड की पुण्य भूमि प्राकृतिक सौंदर्य और जैव विविधता से भरपूर है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पूरे विश्व के वन्यजीव और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक यहां पर आकर राज्य की संस्कृति, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हैं और इस नए रिसोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन संभावनाओं को नए आयाम मिलेगा और इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में सरकार के 3 साल पूरे होने पर फिट इंडिया रन का आयोजन किया है और यह रन उनकी सरकार के 3 साल पूरे होने के अवसर पर देहरादून के रायपुर स्थित महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज के एथलेटिक्स ग्राउंड से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उत्तराखंड में धामी सरकार का अवैध मदरसों के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। इसके चलते पूरे उत्तराखंड में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि प्रदेश भर में अभी तक अवैध रूप से चल रहे 110 मदरसों को सील कर दिया गया है। वहीं सरकार की इस कार्रवाई पर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। वहीं कांग्रेस के सवालों पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कांग्रेस पर तंज कसा है। मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भटके हुए बयान देती है। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस हो या कांग्रेस का संगठन हो या कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हो, वे लगातार भटके हुए बयान देते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारा ये देवभूमि है और यहाँ पर हम कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर की सबसे बेहतरीन स्थिति कहीं पे पाई जाती है तो वो उत्तराखंड में पाई जाती है और उसी को लगातार हमारी सरकार धामी जी के नेतृत्व के स्वरूप में हम उस पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ काम करते हैं। अतिक्रमण हटाना हो या जंगलों में किसी प्रकार का अतिक्रमण किया गया हो और अतिक्रमण का बहाना धार्मिक प्रतिष्ठान को स्थापित करने से कोई दिखाना चाहता हो, तो मुझे लगता है कि उस पर कानून ने काम करना चाहिए। उत्तराखंड में सियासी घमासान जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर तीखा हमला बोला है। हरक सिंह ने भट्ट की राजनीतिक परिपक्वता पर सवाल उठाते हुए उन्हें अनुभवहीन और अपरिपक्व बताया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा है कि बंदर के सिर पर टोपी रख दो तो वो नाचने लगता है। उनके इस बयान ने सियासी हलचलों में हलचल मचाती है और हरक सिंह रावत ने महेंद्र भट्ट के सड़क छाप वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि भट्ट का पट मिल गया है, लेकिन उनमें अनुभव और समझ का क्या अभाव है। अब मैं देखिए व्यक्तिगत रूप से कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। मैंने एक बात कह दी ना कि बंदर के सिर में अगर टोपी दे दो जाए तो वो नाचने लगता है, तो सब ऐसी गलतियां होती है। फिर टोपी पहना दोगे है बड़ा, जिस व्यक्ति का अनुभव नहीं है। जैसे मैं उदाहरण मैं अपना दे रहा हूं। मैं 92 में जब मिनिस्टर बना तो मैं 27 साल की उम्र थी मेरी उस समय यूपी में, तो मुझे भी शुरू में ऐसा लगता था क्योंकि भाई IAS अफसर जो पौड़ी में आलोक सिन्हा डीएम था, वो जब डीएम था मैं 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ता था। अब मैं मंत्री हो गया हूं, मेरे सेक्रेटरी हो गया, मेरे सामने खड़ा होके जब मैंने उससे कहा सर करने लगा तो थोड़े दिनों के लिए मेरे भी दिमाग खराब हो गए थे। लेकिन जब झटके लगे 6 दिसंबर को अचानक सरकार चली गई। और वही बॉलीवुड की दुनिया में अपनी अलग पहचान रखने वाले मशहूर फिल्म अभिनेता वरुण धवन और अभिनेत्री पूजा हेगड़े परिवार सहित परामर्श निकेतन पहुंचे, जहां दोनों हीरो और हीरोइन ने परामर्श निकेतन में स्वामी चिदानंद मुनि महाराज से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया और मां गंगा की भव्य आरती की। मौके पर परामर्श निकेतन की ओर से आयोजित यज्ञ में विश्व की शांति को लेकर दोनों ने आहुतियां भी डाली। स्वामी चिदानंद मुनि महाराज ने वरुण धवन और पूजा हेगड़े का रुद्राक्ष की माला और पौधा बैठकर अपना आशीर्वाद दिया। आपने नदियों के बारे में बात किया, वन के बारे में बात किया, यू स्पोक अबाउट नेचर सो ब्यूटिफुली। तो आज हम लोग शिव जी के चौखट पे बैठे हैं एंड माँ गंगे हमें आशीर्वाद दे रही है। काशीपुर में 7 सालों के इंतजार के बाद ओवरब्रिज आरओबी बनकर तैयार हो गया था। इस ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर विभिन्न संगठनों ने हिला हवाली से चल रहे कार्य को लेकर दर्जनों बार धरना प्रदर्शन किया और कार्यदायी संस्था को भी घेरा। इतना ही नहीं, इसका विरोध पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा को भी झेलना पड़ा, लेकिन आनन फानन में इस ओवरब्रिज का उद्घाटन किया गया। कुछ समय तक तो यह ओवरब्रिज ठीक ठाक चला, उसके बाद इस ओवरब्रिज पर भारी वाहनों का गुजरना प्रतिबंधित हो गया और इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता संदीप सहगल के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कांग्रेसी भी मौके पर पहुंच गए और विधायक व पूर्व विधायक के घेराव करते हुए एमपी चौक पर धरने पर बैठे और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। आरओबी है काशीपुर एमपी चौक के जो ऊपर है, इसका भी एक्सपेंशन ज्वाइन था। हमें सूचना मिली कि वहाँ पे थोड़ा सा क्रैक आ रखा है और
ऊपर से कंकड़ गिर गया। इस सूचना के तत्काल हमारी टीमें पहुंची, एनएच के अधिकारी लोगों को सूचना दिया गया और हमारे तहसीलदार साहब भी मौके पर पहुंचे और एहतियातन हमने तुरंत इस एरिया को गार्डन किया। गार्डन करने के बाद ब्रिज पर किसी भी तरीके की आवाजाही रात में बंद करने के बाद ट्रैफिक को हमने नीचे की सर्विस लेन से चलाया और बाकी ट्रैफिक को रेगुलेट करके बाहर से घुमा दिया था। जी, मुझे कुछ ही मिनट पहले पता लगा है कि पुल में कोई दिक्कत है या कोई क्रैक है और उसके कारण भारी वाहनों को रोक दिया गया है। छोटे व्हीकल चलने की अनुमति है, लेकिन जांच का विषय और जांच होनी चाहिए और जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो ठेकेदार हो। मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि ये पुल जो है काशीपुर का पुल हमारे काशीपुर की लाइफलाइन है और ये काशीपुर में बहुत दिन में बना और बड़ी प्रतीक्षा लोगों को करनी पड़ी, बड़े बड़े कष्ट झेलने पड़े, उसके बावजूद ये पुल बना है। और पुल का अगर कोई क्रैक है या कोई टूटन है या कोई भी बात है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। क्या